आज की हमारी कहानी है चांद की चोरी और सोनम परी। सोनम एक गरीब परिवार में रहती थी। सोनम के पिता मजदूरी कर कर घर चलाते थे और सोनम घर के कामकाज कर कर अपने परिवार का सहारा बनती थी। रोज सुबह सोनम के पिता काम पर जाते हैं और शाम को घर वापस आते थे और सोनम दिन भर घर में अपना काम करती रहती। एक बार सोनम के पिता को यह लगा कि अब उसकी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करवा देना चाहिए। ये सोचकर सोनम के पिता ने उसकी बहन को फ़ोन किया और कहा कि सोनम के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लिए। ये सुनकर उसकी बहन ने कहा, ठीक है, मैं लड़का देखती हूँ। दिन बीत गए। फिर एक हफ्ते बाद सोनम के घर आई और सोनम के पिता से कहने लगी, मैंने सोनम के लिए एक बहुत ही होनहार लड़का देखा है और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इससे अच्छा लड़का सोनम को नहीं मिल सकता। वह एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। ये सुनकर सोनम के पिता कहते हैं, तुमने देखा होगा तो लड़का अच्छा ही होगा। उन्हें घर पर बुलाते हैं, वे सोनम को भी देख लेंगे। ये सुनने के बाद सोनम के पिता की बहन लड़के को और उसकी माँ को घर बुलाते हैं। विनोद सोनम को देखते ही पसंद कर लेता है क्योंकि सोनम दिखने में खूबसूरत थी और रिश्ते की बातें हो जाती हैं और कुंडली मिलने के बाद शादी भी तय हो जाती है। शादी के बाद जब सोनम अपने घर जाती है तभी उसकी सास घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे देती है और खुद ही काम करने लगती है। सोनम अपनी सास को काम करते देख कहती है, ये कैसा सासू माँ, तुम क्यों काम कर रही हो, मैं हूँ ना। सुनकर उसकी सास कहती है, नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हें आए हुए कुछ ही दिन हो रहे हैं, तुम्हें काम करता हुआ देख मुझे लोग ताना देंगे कि अपनी नई बहू से काम करवा रही हो। सुनकर सोनम कहती है, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे भी काम करना चाहिए। सोनम अपनी सास से पूछा लेकर घर में पोछा लगाने लगती है। ये देखकर उसकी सास खुश हो जाती है और कहती है, मुझे तो ये फ्री की नौकरी मिल गई, अब तो मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और सोनम बेचारी रोज़ाना पूरे घर का काम करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, खाना बनाती है और उसकी सास आराम से बैठकर खाती है। एक मर्तबा जब सोनम पोछा लगा रही थी तभी उसका छोटा देवर घर आया और फर्श पर से आने लगा। ये देखकर सोनम ने कहा, अभी रुको, मैंने पोछा लगाया है, 2 मिनट रुको। ये सुनकर वह रूठ गया और कहा, ये मेरा घर है, मैं जहाँ से चाहूँ आ सकता हूँ। सुनकर सोनम ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने अभी पोछा लगाया है, तुम्हारे पैरों से गंदा हो जाएगा। सुनकर उसका देवर अपनी माँ को बुलाता है और कहता है, देखो माँ, मुझे ये अपने ही घर में कह रही है कि इधर से आओ, इधर से आओ। ये सुनकर उसकी सास कहती है, सोनम, तुम्हें यह कहने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर सोनम कहती है कि माँ जी, ये क्या कह रही हो, आपका जितना इस घर पर हक है मेरा भी उतना ही हक है क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। सोनम का देवर ये सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है तो सोनम के पिता के आने के बाद उसे सुना देता है। सोनम का पति अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए देख सोनम पर बहुत गुस्सा होता है और सोनम को बहुत मारता है और उसे बाहर निकाल देता है। सोनम कहती है कि मुझे अभी क्यों निकाल रहे हो, इतनी रात में मुझे तो घर का पता भी नहीं पता। ये सुनकर उसके साथ कहती है, जा मर गई खाई में जाकर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और वह सब घर में चले जाते हैं और सोनम बेचारी जंगल के रास्ते में जाती है और वहाँ बैठ जाती है और सोचती है कि मैं अब घर कैसे जाऊँगी। तभी उसे बहुत अंधेरा दिखता है और वह कहती है कि आज तो कोई ग्रहण भी नहीं है, फिर इतना अंधेरा कैसे है। तभी उसे 2 परियों की बातें सुनाई देती हैं। वह नज़दीक जाकर देखती है तो 2 परियां ये बातें कर रही होती हैं, जिसमें से एक परी कहती है, हमने चांद को चुरा लिया, अगर वह जादूगरनी को पता चल गया तो वह हमसे चांद को छुड़ा लेंगे और अगर हम जल्दी से परीलोक में इस चांद को लेकर चले गए तो पूरी दुनिया पर हमारा ही राज होगा। ये बात सुनकर सोनम घबरा जाती है और कहती है, मुझे उस जादूगरनी को इस बारे में बताना होगा। जल्दी से जंगल की गुफा में जाती है और जादूगरनी से कहती है, क्योंकि परियों ने चांद को चुरा लिया है। ये सुनकर जादूगरनी कहती है, मुझे जिसका डर था वही होगा।
और वह जल्दी से वहाँ जाती है जहाँ पर ये बातें कर रही होती हैं। फिर जादूगरनी ये झाड़ू सोनम को देती है और सोनम के साथ जादुई झाड़ू पर उड़कर आसमान में जाती है और उन परियों का पीछा करने लगती है। तभी उन्हें वे परियां दिख जाती हैं जो चांद लेकर जा रही होती हैं। जादुई झाड़ू से जादूगरनी एक जादू निकालती है और दोनों परियों पर फेंकती है। दोनों परियां अपनी जान बचाकर भागती हैं और चांद को वहीं छोड़ देती हैं। फिर सोनम चांद को अपनी जगह पर रख देती है और ज़मीन पर आ जाती है। ये देखकर जादूगरनी बहुत खुश होती है और सोनम से कहती है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मैंने तुम जैसी बहादुर लड़की अभी तक नहीं देखी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस जंगल में तो इस वक्त कोई नहीं आता जाता, फिर तुम कैसे आई हो? सुनकर सोनम अपनी पूरी कहानी बताती है। ये सुनकर जादूगरनी कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ती हूँ। और जादूगरनी सोनम को उसके घर जाकर छोड़ती है। घर जाकर सोनम के पिता कहते हैं, बेटी तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और ये तुम्हारे साथ कौन है? तभी सोनम अपने पिता को ये सब बात बताती है और उसके पिता कहते हैं, अच्छा हुआ तुम घर आ गई, मुझे ऐसे लोगों में तुम्हें देना ही नहीं था। ये सुनकर सोनम कहती है, पापा जो हुआ सो हुआ, अब हमें सब बातें भूल जानी चाहिए। फिर जादूगरनी सोनम का घर बहुत ही बड़ा कर देती है और सोनम को बहुत सारे पैसे देती है। इससे सोनम और उसके पिता बहुत ही अमीर हो जाते हैं और आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर सोनम का पिता उसे डिवोर्स दिला देते हैं और सोनम की दूसरी शादी करा देते हैं। अब सोनम को बहुत ही अच्छा ससुराल मिला था और सोनम बहुत ही खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती है और उसके पिता भी बहुत खुश होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।